गया, आई नूरानी रात रमजान आ गया। एक कौम, एक मजहब, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत में मिला है हमें, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज न्यूज़ 18 उर्दू की टीम मदीनतुल औलिया, दारुस सुरूर, बाब दक्कन तारीख़ी शहर बुरहानपुर में मौजूद है। बुरहानपुर एक तारीख़ी और तहज़ीबी शहर, एक ऐसा शहर जहाँ पर हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब का संगम होता है। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि माह रमज़ान में बुरहानपुर के शब रोज़ कैसे होते हैं और यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपने इस शहर में माह रमज़ान को किस तरह से मनाते हैं। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक कदीम और तारीख़ी शहर है। तारीख़ के औराक़ में इस शहर को मदीनतुल औलिया, दारुस सुरूर और बाब दक्कन के नाम से याद किया गया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के जुनूब मगरिबी हिस्से में महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ है। बुरहानपुर को जहां ताबेईन के कदम लेने की सादत हासिल है, वहीं इसे मुश्तरका तहजीब का शहर कहा जाता है। मदीनतुल औलिया के नाम से मशहूर शहर बुरहानपुर की बुनियाद 1401 में मुमताज़ आलिम दीन हज़रत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फारूकी बादशाह मलिक नसीर खां फारूकी की ख्वाहिश पर महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के नामे नामी से मंसूब करते हुए 1401 में रखी थी। और जब ये खूबसूरत शहर बनकर तैयार हो गया तो फारूकी बादशाह मलिक नसीर खां फारूकी ने 1407 में यहाँ पर आबादी को मुंतकिल किया। इससे पहले ताप्ती नदी के किनारे इस मुकाम पर जहाँ बुरहानपुर शहर आबाद है, यहाँ बसाना या वसाना नाम का एक छोटा सा गांव आबाद हुआ करता था। तारीख में दर्ज है कि खानदेश हुकूमत का बानी मलिक राजा हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का मोतक़िद था। वो अपनी ज़िंदगी में ये कारनामा तो नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने इंतकाल से कब्ल अपने फर्जंद मलिक नसीर खां फारूकी को दरियाए ताप्ती के किनारे पीरो मुर्शिद के नाम से शहर बसाने की वसीयत की थी। चुनाचे जब मलिक नसीर खां फारूकी खानदेश के तख्त पर मुतमक्किन हुआ था तो उसने अपने वालिद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दरियाए ताप्ती के किनारे पीरो मुर्शिद हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शहर को आबाद करने के लिए आपके ही खलीफा मुमताज़ सूफ़ी हज़रत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों शहर की बुनियाद रखवाई। मलिक नसीर खां फारूकी ने दरियाए ताप्ती के एक किनारे हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बुरहानपुर और दरियाए ताप्ती के दूसरे किनारे हज़रत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ज़ैनाबाद को आबाद किया। इस तरह दरियाए ताप्ती के दोनों किनारों पर दोनों शहर आज भी आबाद हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसे ताबईन की कदमों को जज़्ब करने का मौका मिला है। साथ ही ये शहर
ज़माने कदीम से ही इल्म व अदब का, शेर व अदब का गहवारा रहा है। इसके आबाद होने से कबल यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एक कस्बा हुआ करता था, वसाना या बसाना नाम का। 1407 के करीब में फ़ारूकी हुक्मरां मलिक नसीर फ़ारूकी ने हज़रत ज़ैनुद्दीन दौलताबादी के हुक्म पर इस शहर को आबाद किया। साथ ही यहाँ पर मस्जिद तामीर की और इस शहर को, उसका जो इलाका था खानदेश, जो अहमद शाह अव्वल गुजरात के फरमा रवा ने मलिक नसीर फ़ारूकी को उसकी काबिलियत के एवज़ में खान के खिताब से नवाजा था, और उस खान के लक़ब की वजह से उसका अपना इलाका खानदेश कहलाया। उस खानदेश की पहले थालनेर राजधानी थी, लेकिन जिस वक्त बुरहानपुर का क़याम अमल में आया तब बुरहानपुर को दारुल खिलाफा रहने का शरफ हासिल रहा। फ़ारूकी 13 फ़ारूकी हुक्मरानों ने लगभग 200 साल से ज़ायद यहाँ पर हुकूमत की। 1601 में मुग़ल बादशाह अकबर ने इसे अपने इख्तियार में लिया। 120 साल 1720 तक मुग़लों का काम यहाँ पर रहा। साथ ही मुग़लों ने यहाँ पर बहुत इमारतें बनाई, मदारिस बनाए, मसाजिदें बनाई, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हमें मुग़लों के पीरियड की देखने को मिलती है। 120 साल मुग़लों की हुकूमत करने के बाद लगभग 40 साल यहाँ पर निज़ाम हैदराबाद के निज़ाम का भी कब्ज़ा रहा, जिन्होंने इस शहर को शहर पनाह, जिसे हम देखते हैं कोट भी कहा जाता है, फसील कहा जाता है, वो उसका तोहफ़ा दिया। उसके बाद मराठों का दौर आया। मराठों ने भी इस शहर पर अपने तेवर दिखाए। मराठों के बाद लगभग 1818 के बाद 1947 तक अंग्रेज़ों का जालिम दौर भी इस शहर ने देखा। यहाँ के शौरा, उदबा, मुजाहिदीन आज़ादी ने सबकी मुश्तरका काविश से इस शहर, हिंदुस्तान के साथ साथ इस शहर को भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली, और आज ये शहर हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का, पूरे हिंदुस्तान भर में एक ऐसा शहर माना जाता है, गंगा जमनी तहज़ीब का, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का एक बहुत खूबसूरत शहर माना जाता है, तारीख़ी शहर माना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो रूहानी माहौल है तो वो ताबईन के ज़माने से चला आ रहा है, और ताबईन सन 702 के अंदर शहर बुरहानपुर आ चुके थे, और उस ज़माने से लेकर आज तक के अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान रमज़ान का एहतराम करता है, और पूरे 5 वक्त की नमाज, तरावी और दिगर जो इबादतें होती है उसके अंदर हिस्सा लेता है, और अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि वो इस शहर बुरहानपुर के अंदर पैदा हुआ, और औलियाए इकराम का शहर, मदीनतुल औलिया जो कहा जाता है शहर बुरहानपुर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर मुसलमान रोज़े रख कर यहाँ पर हर कोई अपने आप को खुशकिस्मत समझता है। मलिक नसीर खां फ़ारूकी ने बुरहानपुर को खानदेश का दारुल हुकूमत बनाया, और बरसों ये शहर दारुल हुकूमत रहा है। इस तरह इस शहर पर 225 साल तक फ़ारूकी बादशाहों की हुकूमत रही। फ़ारूकी बादशाहों का सिलसिला खलीफा दोयम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। मौजूदा दौर में बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, लेकिन इसका शुमार मध्य प्रदेश के पसमानदा अजला में होता है। यहाँ के लोगों का ज़रिया मुआश ज़राअत के साथ पारचा बाफ़ी है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पावर लूम ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ का फ़नकार खस्ता हाल ही है। जब रमज़ान के अय्याम आते हैं तो यहाँ की रौनक दुबाला हो जाती है। बुरहानपुर की इस तहजीबी रिवायत पर यहाँ के लोगों को फ़ख्र है। जहाँ तक दारुस्सुरूर बुरहानपुर, जिसे मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है, इसकी अगर बात की जाए तो ऐसी तारीख़ी सरज़मीन है जिसकी पेशानी पे एक तरफ मशहूर फ़नकार अब्दुर्रहीम खानकाना के फ़ारसी अशार और हिंदी अशार की शमा रोशन है, और दूसरी तरफ मुल्क की बेरूमानी यादगार ताजमहल का इब्तदाई नक्श दमक रहा है, जिसमें जो है तो मुमताज़ महल ने अब्दीनीन की पहली करवट बदली। दारुस्सुरूर बुरहानपुर जो दक्कन की दिल्ली के नाम से मशहूर है, ये पुराने ज़माने से ही रमज़ान मुबारक में बतौर ख़ास अलग अंदाज़ लिए हुए नज़र आता है। सभी ममालिक को, हत्ता के हिंदुस्तान के सभी शहरों को, सभी ऐसे शहर जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको अपने अपने अंदाज़ पर, अपनी तहज़ीब पर ज़रूर नाज है, लेकिन दारुस्सुरूर बुरहानपुर जो
एक इकाई का मरकज़ है। यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी बैर सूरत बहुत अच्छे अंदाज में देखने को मिलता है, और रमज़ानुल मुबारक में भी ये इत्तेहाद बज़ाहिर नज़र आता है। ये दुआ करता हूँ मैं इस माह रमज़ान में कि अल्लाह ताला सभी जो इस मुल्क के जितने भी अवाम हैं उनको भाईचारा आपसी मोहब्बत से नवाजें। माह रमज़ान में यहाँ की मुश्तरका तहजीब का रंग दुबाला हो जाता है। इस ताल्लुक से यहाँ के लोग कुछ इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। यहाँ एक गंगा जमनी तहजीब जो है, जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में मिल बैठकर खाते हैं, इफ्तार करते हैं, और जो जैसा कहा जाता है कि सामूहिक उपासना का जो प्रभाव है वो न केवल आपके अपने ऊपर बल्कि दूसरों पर ज़्यादा पड़ता है। एक सबके लिए और सब एक के लिए, जो एक इस्लाम धर्म की विशेष अनुकृति है, वो यहाँ हमको देखने को मिलती है। माह रमज़ान में मैं अपनी बात कहूँ तो रमज़ान का महीना पाक महीना, मतलब ईद का जो चांद होता है जब स्टार्ट होता है, हमारी मम्मी हमको ऊपर चांद के दर्शन कराने ले जाती थी। हम उस ज़माने से, मतलब यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, मेरा जन्म यहीं बुरहानपुर में हुआ और मैं उसी तहज़ीब से, मतलब इस गंगा जमनी तहज़ीब में ही पला बड़ा, और उसी हिसाब से अपने दोस्तों के साथ, मुस्लिम दोस्तों के साथ इसको उसी हिसाब से मनाता हूँ। और एक बुरहानपुर शहर की तहसीब में शुमार रहा, बिलखुसूस औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन का एक गहवारा है, और यहाँ पर फ्यूज़ बरक़ात जो बुज़ुर्गान दीन के वसाइल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे इस माशरे को और बिलखुसूस तमाम इंसानियत के लिए जो एक रहमत का ज़रिया है, तो उसमें इतनी रौनक और इतना ज़बरदस्त जलवा अफरोज़ माहौल होता है कि मेरी सरज़मी, मेरा शहर, मेरा बुरहानपुर छोड़ने का कोई मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता। बुरहानपुर में रमज़ान की जो रौनकें हैं वो काबिल दीद ही नहीं बल्कि रूह को, क़ल्ब को मुतासिर करने वाली हैं। अल्लाह ताला इन रौनकों को तादेर सलामत रखे। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम जैसे इस रौनकों से दूर हो गए थे, अल्लाह ताला ने दोबारा हमें वो रौनकें इनायत फरमाई, और आज रमज़ान की रहमतें, बरकतें हम तमाम शहर वासियों पर जलवा फिगर हैं। बहरहाल ये है कि वो तमाम तारीफ़ों का लुत्फ़ ले लेते हैं रोज़ा रख कर। दिन भर जो कैफियत होती है रोज़े की, तो वो तो खैर बयान से बाहर है। और फिर ये मौसम जो चल रहा है गर्मियों का, धूप और गर्मी से तबीयत तो परेशान रहती है, लेकिन रोज़ा रखने का जो लुत्फ़, जो मज़ा इन गर्मियों में जो आता है, तो मैं समझता हूँ कि और किसी दूसरे मौसम में इतना मज़ा नहीं आता। हमारे बुरहानपुर में हर धर्म का, हर देश के हर राज्य का व्यक्ति यहाँ मौजूद है, और जितने प्रकार के समाज होती है, जितने प्रकार के धर्म होते हैं, उस धर्म का सबसे एक न एक ऐसा मुख्य धार्मिक स्थान बुरहानपुर में मौजूद है। और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम एक ऐसे पुरातत्व शहर के, ऐसे ऐतिहासिक शहर के लोग हैं जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण पर अक्षरों से दर्ज है। और बुरहानपुर शहर एक गंगा जमनी संस्कृति का शहर है। मदीनतुल औलिया बुरहानपुर में अहले सलासिल के बुजुर्गों के आस्थाने सैकड़ों की तादाद में हैं। बुरहानपुर की ये पुरशिको जामा मस्जिद जो संगे खारा से बनी हुई है, इसको आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी ने तामीर किया था। ये न सिर्फ फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है, बल्कि इसे मुल्क की कौमी यकजहती की अलामत के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। मस्जिद की तामीर का काम 1590 में शुरू हुआ और 1601 तक जारी रहा। 1601 में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बुरहानपुर पर कब्जा करने के बाद मस्जिद की तामीर का काम रुक गया। अगर ये मस्जिद मुकम्मल हो गई होती तो इसकी खूबसूरती कुछ और होती। अकबर ने बुरहानपुर पर कब्जा करने के बाद मस्जिद के बाएं मीनार के निचले हिस्से पर जो कुतबा लिखवाया था वो आज भी मौजूद है। बुरहानपुर की शाही मस्जिद मुख्तलिफ खूबियों की मालिक है। मस्जिद में संगे खारा यानी ब्लैक हार्ड आयरन स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। हार्ड आयरन स्टोन पर संगे तराशी को नामुमकिन कहा जाता है,
لیکن مسجد کے کاریگروں نے اس ہارڈ آئرن اسٹون پر اس خوبی سے نقاشی کی ہے کہ دیکھنے والا حیرت میں رہ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر 15 کمانیں ہیں اور ہر کمان کی ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مسجد میں ایکو ساؤنڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو بغیر چھت کی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کے ستونوں کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ اس میں الگ سے چھت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ شہر برہانپور دریائے تاپتی کے کنارے جو بسا ہے، تاریخی شہر ہے، اور اس تاریخی شہر کی شاہی جامع مسجد جو کہ عادل شاہ ابن مبارک شاہ فاروقی نے 1590 عیسوی 997 ہجری میں تعمیر کروایا۔ اس کے تعمیر میں استعمال شدہ پتھر جو ہے یہ سب مانڈو گڑھ سے لایا گیا، اور پتھر کی جتنی کوالٹیز ہوتی ہے سب میں ہارڈ اسٹینلیس اسٹیل ٹائپ ہوتا ہے، اس کو سنگ خارا یا بلیک آئرن اسٹون کہتے ہیں۔ اس کی جو تعمیر کی خصوصیاتیں ہیں، اس میں ایک خاص خصوصیت آرکیٹیکٹ کی اس وقت یہ ہے کہ بنا چھت کی مسجد کہلاتی ہے۔ اس کے پلر کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے سلیب الگ سے نہیں ڈلا ہے، پلر اور سلیب ایک ساتھ بنے ہیں۔ دوسرے اس میں جو نقاشی کی گئی ہے وہ لکڑی پہ بنانا مشکل ہے، جو اتنے ہارڈ پتھر پہ کی گئی ہے۔ تیسری اس کی ایک خصوصیت خاص یہ ہے کہ اس کی ہسٹری جو ہے عربی اور سنسکرت 2 لینگویج میں لکھی گئی ہے۔ سنسکرت عام طور پر ہندوؤں کی ایک دھارمک زبان ہے، جس سے مسلم شہنشاہوں نے اپنی کشادہ دینی کا ثبوت دیتے ہوئے مسجد میں اس کو جگہ دے کر ہندو مسلم اتحاد کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اور اس کے 150 بائی 50 کی مین بلڈنگ ہے، جس میں 1400 سے 1500 آدمی اندر نماز پڑھ لیتا ہے۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کو جو امام جہاں پہ کھڑے رہ کے نماز پڑھاتا ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے، ایکو ہوتا ہے، ایکو ہو کے اگر اسپیکر بند بھی ہو جائے تو آواز اس کی گونج کر باہر تک جاتی ہے۔ برہانپور کی یہ تاریخی مسجد ان معنوں میں دنیا کی تمام عبادت گاہوں سے مختلف ہے کہ اس میں فاروقی بادشاہوں نے اپنی مذہبی زبان عربی کے ساتھ یہاں کے ہندو بھائیوں کی مذہبی زبان سنسکرت کو بھی جگہ دی ہے۔ مسجد کی دائیں جانب محراب میں جہاں خالق کائنات کا پیغام اور مسجد کی تاریخ عربی زبان میں رقم کی گئی ہے، وہیں اسے سنسکرت زبان میں رقم کر کے فاروقی بادشاہ عادل شاہ ابن مبارک شاہ نے ہندو مسلم اتحاد کی وہ عبارت رقم کی ہے جس کی نظیر ہندوستان تو کیا دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ ماہ رمضان میں یہاں کے فرزندان توحید جب اپنے سجدوں سے اس تاریخی مسجد کو سجاتے ہیں تو یہاں کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر برہانپور میں۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ماہ رمضان میں برہانپور میں یہاں کی عبادت گاہوں کو کس طرح سے سجایا جاتا ہے، یہاں پر ذکر و اذکار کو لے کر نماز تراویح کو لے کر کس طرح کا خاص ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونق ہے۔ ناظرین، رمضان کی بات کی جائے اور عبادت کی بات نہ ہو تو بات کچھ ادھوری سی رہتی ہے، کیونکہ رمضان کا ہر پہلو، ہر لمحہ جو عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ اور پھر جب تاریخی شہر برہانپور کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے فرزندان توحید اپنی عبادت گاہوں کو اپنے سجدوں سے سجاتے ہیں۔ کس طرح کا روپرور منظر ہوتا ہے، آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا۔ ماہ رمضان اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کا نزول فرمایا تھا۔ یوں تو سال کے 11 مہینے بندہ مومن 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی عبادت اور ثواب کو اللہ نے اور دنوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ایسے میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر لے۔ اس مبارک مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اس سے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو۔ علماء دین کا ماننا ہے کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا عظیم کام لیا جاتا ہے۔
اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اعتکاف کے تعلق سے تو برہان پور کے اندر کافی حد تک نوجوان جو ہے اعتکاف کی طرف راغب ہے، اور رات بھر مسلسل کوئی تلاوت میں، کوئی عبادت میں، کوئی ذکر میں، کوئی مناجات میں، اس طریقے سے اپنی رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر پہر کے اندر کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اور اجتماعی شکل میں بھی اور انفرادی شکل میں بھی۔ رمضان المبارک کے اندر ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے، اور روزے فرض کرنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ جل جلالہ عامن والہ کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور محبت کا یہ معاملہ ہے کہ بندوں کو یہ بھی بتایا کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہے، جب ہم نے احکامات اتارے ہیں، انبیاء کو اتارا ہے، تو ان کے ساتھ میں بھی روزے اتارے گئے تھے، ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو 11 مہینے مجھ سے دور رہتے ہیں اور گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو مہینہ ہم کو عطا کیا ہے، اس کی برکت سے وہ میرے قریب آ جائے اور میں ان کے گناہوں کی بخشش کر دوں۔ رمضان کا مہینہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندے سال بھر گناہوں میں مبتلا رہے، خوب گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مہینہ میں ان کو اوپر سایہ فغن کر کے ان کو اپنی رحمت کے سائے کے اندر ڈھانپ لوں اور ان کی بخشش کر دوں، ان کی مغفرت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے فضائل کے متعلق قرآن پاک میں بہت سے احکام نازل فرمائے ہیں۔ ماہ رمضان قرآن کے نزول کے جشن کا مہینہ ہے۔ جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اس نے گویا دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر لی۔ جب بندہ مومن سچے دل سے اپنے رب کے حضور سجدے میں جاتا ہے تو اسے وہ تمام خوشیاں میسر آتی ہیں جو ایک انسان کے تصور سے باہر ہیں۔ روزہ دراصل اللہ کی اس اطاعت کا نام ہے جس میں بندہ مومن اللہ کے حکم پر ایک خاص وقت کے لیے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور جب وقت افطار ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ نے امت مسلمہ پر نماز اور روزے کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو غریب اور نادار ہیں انہیں بھی خوشی کے مواقع حاصل ہو سکیں۔ جو لوگ اپنی اپنی کیٹیگری کو مد نظر رکھ کر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مال ادا فرمایا ہے، تو وہ اس حیثیت کو مد نظر رکھ کر فطرہ نکالے۔ یعنی کہ فطرے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری یہ انسانیت ہاتھ پھیلانے کے بجائے وہ لوگوں کی مدد کرنے والی بن جائے۔ روزے کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تقویٰ کی دولت حاصل ہو۔ تو روزہ کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے سبب ہم جہاں رمضان میں گناہوں سے بچتے ہیں تو اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی وجہ سے اور دنوں میں بھی گناہوں سے بچنے لگتے ہیں۔ برہان پور کو باب دکن، دارالسرور اور مدینۃ الاولیاء کے نام سے تو سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ مسجدوں کا بھی شہر ہے۔ اس چھوٹے سے شہر میں 350 مساجد کے باوجود ماہ رمضان میں نمازیوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ مساجد اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرتی ہیں۔ ماہ رمضان میں نمازیوں کی کثرت جس طرح سے ہوتی ہے اس کا اثر سال کے دوسرے مہینے پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بندہ مومن ماہ رمضان کو مسلمانوں کے لیے ٹریننگ پیریڈ مانتے ہیں، اس لیے اس مبارک مہینے میں اپنے شب و روز کا زیادہ سے زیادہ وقت صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ نمازیوں کے اس روح پرور منظر کو دیکھ کر آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں بندہ مومن نہ صرف دن بھر روزہ رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، بلکہ اس کو عام دنوں کی عبادت سے
अलग हटकर 20 रकात नमाज तरावी भी अदा करनी होती है। लेकिन जब बंदा मोमिन अल्लाह से दिल लगाता है तो ये 20 रकात नमाज तरावी उसे गिरान नहीं गुजरती, बल्कि वो अपने रब के कुर्ब की लज्जत से सरशार होता है। बुरहानपुर में नमाज तरावी में कुछ अलग से भी तस्बीह पढ़ी जाती है, जिसके लिए यहाँ के लोगों के अपने जवाज़ हैं। शहर बुरहानपुर की जहाँ बहुत सारी खुसूसियात हैं, वहीं रमज़ानुल मुबारक में इस शहर की एक खुसूसियत ये भी है, और इस शहर के अतराफ़ में जो गांव और देहात वाक़े है, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि तस्बीह का एहतमाम किया जाता है कि हर 4 रकात के बाद लोग बुलंद आवाज़ से तस्बीह पढ़ते हैं, और 2 रकात के बाद भी मुख्तसर तौर पे तस्बीह पढ़ी जाती है। ये सिर्फ बुरहानपुर ही की खुसूसियत है। 4 रकात के बाद जहाँ अल्लाह के रसूल पर दुरूद व सलाम भेजा जाता है, 8 रकात के बाद हज़रत अबू बकर पर, फिर 12 रकात के बाद हज़रत उमर पर, और 16 रकात के बाद हज़रत उस्मान पर, और 20 रकात के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर। इस तरह तमाम खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर तस्बीह के साथ साथ उन पर सलाम भेजा जाता है, और साथ ही साथ सबके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआएं भी की जाती हैं। बंदा जब तौबा कर कर रमज़ान की इब्तिदा में दाखिल होता है तो उस तौबा की बरकत से शुरू अशरे के अंदर ही जो अशरे रहमत का नफ़ा है बंदे को मिलना शुरू हो जाता है। वरना अल्लाह ताला जो है ये बंदे के अपने आमाल के मर्तबे के एतबार से जो है नवाजते हैं कि अगर किसी बंदे के आमाल जो है जितने मजबूत होते हैं तो वो शुरू ही से अल्लाह की उस मेहरबानी के अंदर 100% शामिल हो जाता है। वरना अल्लाह की मेहरबानियाँ तो हर उम्मती के ऊपर उमूमी तौर पर रहती है, लेकिन जो ख़ास रहमत का पहलू है वो बंदा जब अपने आप को जितना पाक कर लेता है उसी एतबार से उसको वो नफ़ा ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। और किसी के अंदर कोई कमी रह जाती है तो वो अशरे मग़फ़िरत तक यानी दूसरे अशरे के अंदर अल्लाह ताला उसको वो चीज़ से नवाज देते हैं, और किसी के अंदर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से तीसरे अशरे के अंदर उसको ज़रूर नवाजते हैं। माह रमज़ान फ़र्जंदान तौहीद के लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है। इस मुबारक महीने में फ़र्जंदान तौहीद के ज़रिए इबादत और तिलावत को लेकर जो काम किया जाता है उसका असर साल के दूसरे महीनों की इबादत पर भी पड़ता है। यही वजह है कि माह रमज़ान में यहाँ की मसाजिद न सिर्फ मुसल्लियान की कसरत से अपनी तंग दामनी की शिकायत करती हैं, बल्कि बड़े और बुज़ुर्गों को छोड़िए छोटे बच्चे भी कसरत से रोज़ा रखते हैं। माह रमज़ान मुबारक महीना, और एक मुबारक महीना जिसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने कहा है कि इसका अजर सवाब मैं खुद दूंगा। मदीनतुल औलिया की बात की जाए बुरहानपुर में तो यहाँ के शब रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं कि यहाँ के फ़र्जंदान तौहीद अपनी इबादत गाहों को अपने सजदों से सजाते हैं। हमारे साथ एक बड़ी जमात यहाँ पे मौजूद है जो खुद से रोज़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मुबारक महीना जब इनको मिलता है तो किस तरह से अपने शब रोज़ गुजारते हैं। ताहिर साहब, मुबारक महीना अल्लाह ने आपको दिया, कितना खुश नसीब अपने को समझते हैं कि अल्लाह ने मौका दिया? हाँ, मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से जो कोरोना की वबा फैली हुई थी और हमारी मस्जिदें भी लॉक थीं, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि इस बार तमाम मस्जिदें मुकम्मल तौर पर खुली हुई हैं। हम लोगों को तमाम इबादत के लिए आज़ादी है, और इस बार जो रमज़ान आया है भरपूर गर्मी में आया है, और इस गर्मी में रोज़ा रखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। इफ्तार के वक्त जब ठंडे ठंडे मशरूबात हमें मैसर होते हैं तो सबसे पहले हमारे लबों पर कोई जुमला आता है तो वो यही आता है कि अल्लाह तेरी नेमतों का हज़ार हाथ शुक्र अदा किया जाए कि तूने हमें इतनी नेमतें दी और हमें अपनी इबादत के लिए रमज़ान का महीना मुहैया किया। हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि इस साल हमें रमज़ान नसीब हुआ है, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हमें आइंदा सालों में भी रमज़ान की बरकत से हमेशा माला माल करता रहे। यकीनी तौर पर वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ये मुबारक महीना देता है। किस तरह से आपके शब रोज़ गुजर रहे हैं? कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इस साल भी हमें ये माह मुबारक महीना दिया। पिछले साल क्या था कि कोरोना था, 2-3 साल से वही सब चल रहा था,
तो कहते कि पाबंदी थी, तो तब मतलब कि घर पर ही रह रहे थे, वहीं पर इबादत कर रहे थे। बेशक अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया है अपनी उम्मत को कि वो इसके अंदर जितनी चाहे इबादत करे। एक आम दिनों में इबादत का जो सवाब अगर 1 गुना रहता है तो वो इस रमज़ान महीने में 70 गुना हो जाता है। रमज़ान का एक एक पल लूटने का ही है। ये तमाम नौ इंसानी के लिए अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है कि अगर वो अपने आप को सुधारना चाहे तो ये इस मौके से ट्रेनिंग लेकर, ट्रेनिंग का पीरियड अल्लाह ने दिया है, तो ये ट्रेनिंग के पीरियड का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र एहसान है परवरदिगार का कि अब तक के जो रमज़ान गुजरे हैं वो बहुत ही अच्छे गुजरे हैं, और अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाले रमज़ान भी हमें इस बरकत से मालामाल करें। मैं यहाँ पे बता दूँ, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे। ये बच्चे देखिए जिनकी उम्रें भी नहीं हैं, लेकिन जो है क्योंकि अल्लाह ने इस महीने का जो अजर सवाब बताया कि बच्चे भी ज़ौक़ व शौक़ से न सिर्फ रोज़ा रखते हैं बल्कि एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश भी करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद रागिब अंसारी। जी, कितने रोज़े रखे अब तक? आज जी, इस महीने में जी पूरे 7-8। जी, और आगे अब तक कितने रोज़े रखेंगे? जब तक मौका मिलेगा, जब तक मौका मिलेगा। आपका नाम? मोहम्मद अरहान। जी, रोज़ा रखकर कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा। जी, क्या क्या करते हैं? रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की। माशाल्लाह, रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सलमान अंसारी। सलमान, अल्लाह ने मुबारक महीना दिया, किस तरह से शब रोज़ गुजर रहे हैं? हम तो बहुत शुक्रगुजार है, उसने 5 वक्त नमाज अता की हमें, रोज़ा रखते हैं, हम इबादत करते हैं उसकी। आइंदा साल भी हमें ये रमज़ान अता हो इंशाअल्लाह। हम ये दुआ करते हैं कि बखैर आफ़ियत हमें आइंदा साल भी ये रमज़ान नसीब हो। इधर नज़र में देखते हैं कि जब हम बुरहानपुर की बात करते हैं, मदीनतुल औलिया की बात करते हैं, यहाँ पर अहले सलासिल के बुज़ुर्गों ने जो इस्लाम का पैगाम जो फैलाया है, ये उसी का सिला है, उसी की जो है पैगाम के जो फैलाया गया उसकी कोशिश का समरा है कि यहाँ पे तमाम लोग छोटे हों बड़े जो है इस मुबारक महीने में अल्लाह की हम्द व सना करते हुए ही नज़र आते हैं। बुरहानपुर को यकजहती का शहर कहा जाता है। इस शहर को अगर मुस्लिम सूफियों ने अपनी रियाजत का मस्कन बनाया तो हिंदू संतों और जोगियों के लिए ये तप भूमि रही है। बुरहानपुर को अजायबात का शहर भी कहा जाता है। मुगलों के जरिए इस शहर पर कब्जा करने के बाद दक्कन पर निगाह रखने के लिए पहले शहजादा दानियाल, बाद अज अब्दुर्रहीम को बुरहानपुर का सूबेदार मुकर्रर किया गया। 1611 यानी अहद जहांगीरी में जब बुरहानपुर में पानी की किल्लत महसूस हुई और नमाजियों को पानी की कमी के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो अब्दुर्रहीम खाने खाना ने ईरान के इंजीनियरों की मदद से सतपुड़ा की पहाड़ियों में पानी का ज़ख़ीरा तलाश किया और ज़ेरे ज़मीन नहर खोदकर शहर को पानी मुहैया करने के साथ शाही मस्जिद में नमाजियों को पानी मुहैया करने का फ़ैसला किया। नहर खैर जारिया जो है अब्दुर्रहीम खान खाना ने 1625 ईस्वी में बनवाया था और इसी मस्जिद के लिए बनाया था। इसकी मेन की यहाँ आई थी और यहाँ से पानी इसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब्दुर्रहीम खाने खाना ने 4 साल की मुद्दत में 1615 में इस ज़ेरे ज़मीन नहर को तामीर करवाया। अब्दुर्रहीम खाने खाना ने इस नहर का नाम नहर खैर जारिया रखा था, लेकिन बाद के अहद में इसका नाम तब्दील होकर पहले खूनी भंडारा हुआ और अब इसको कंडी भंडारा के नाम से पुकारा जा रहा है। ज़ेरे ज़मीन नहरों का चलन हिंदुस्तान के अलावा ईरान में भी ज़माने क़दीम में हुआ करता था, लेकिन अब बुरहानपुर की ये नहर अपने तर्ज की दुनिया की वाहिद नहर है जो बाकी है और इससे शहर के लाखों लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है। अब्दुर्रहीम खाने खाना के ज़रिए तामीर करवाई गई इस नहर में पानी की सप्लाई के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। दीवारों से बूंद बूंद पानी टपकता है और एयर प्रेशर से पानी आगे बढ़ता है। माह रमज़ान में इस नहर के पानी से जहां रोज़ादार रोज़ा खोलते हैं वहीं शहर की आम ज़रूरत के लिए भी ये पानी सप्लाई होता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं आपके शहर बुरहानपुर में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में वो कौन कौन से ख़ास बाज़ार हैं जहाँ पर इफ्तार और सहर के वक्त ख़ास रौनक रहती है। लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू की टीम शहर बुरहानपुर में मौजूद है और आप देख रहे हैं कि इफ्तार का वक्त होने वाला, चारों तरफ बाज़ार में
एक ख़ास रौनक उमड़ी पड़ी आ रही है। तमाम लोग अपने घरों के दस्तरखान को जो है सजाएंगे। यहाँ पे क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं, आइए आपको भी ले चलते हैं। बुरहानपुर को मदीनातुल औलिया के साथ दारुस सुरूर भी कहा जाता है। माह रमज़ान में यहाँ के शब रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। दिन में जहाँ आम शाहराहों पर खामोशी रहती है, वहीं शाम होते ही शहर का माहौल नूरानी हो जाता है। इस शहर को मसाजिद के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में माह रमज़ान की आमद के साथ ही दिन रात इस तरह से नूरानी माहौल में ढल जाते हैं कि देखने वाले अश अश कर उठते हैं। रात की बात की जाए तो पूरी रात नमाजियों की चहलकदमी से गूंजती है। बुरहानपुर में अगरचे अब हुक्मरानों के अहद का खात्मा ज़रूर हो गया, लेकिन इसकी रिवायत आज भी इस शहर में कायम है। यहाँ पर दस्तरखान को कुशादा रखने की रिवायत है। बुरहानपुर में इफ्तार के लिए कई बाजार लगते हैं। असर की नमाज के बाद रोज़ादार बाजार की जानिब जाते हैं और अपनी पसंद की अशिया को बाजार से लाकर घर के दस्तरखान को सजाते हैं। बाजार में रोज़ादारों की इतनी भीड़ होती है कि रास्ता चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बाजार में चिकन पिज़्ज़ा, अंडे का फंडा और मावा जलेबी बहुत मकबूल हैं। बाज़ारों में मुख्तलिफ़ अक़साम के फलों के साथ खजूरों की बहुत सी वैरायटी भी मौजूद हैं। गर्मी के मौसम में बाज़ारों में जहां लस्सी और फालूदा देखने को मिल रहा है, वहीं घरों पर मुख्तलिफ़ अक़साम के शरबत भी दस्तरखान पर होते हैं। जब मस्जिद से मौज़्ज़िन अरबी में अज़ान के कलमात को माइक से अदा करता है तो उसकी आवाज़ सुनकर ही रोज़ादार अपना रोज़ा खोलते हैं। ख़ास तौर से अभी वही पुराने आइटम है जो मेरी फेमस मावे की जलेबी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 सालों से चली आ रही है। और दिगर कुछ 2-4 आइटम है, जैसे रस मलाई है, गुलाब जामुन है वगैरह। इस टाइप के कुछ आइटम है माशाल्लाह बहुत जो पसंद किए जाते हैं, जो बहुत फेमस है। वही आइटम इस बार जो भी वही है। रोज़दारों के लिए ख़ास तौर से मावा जलेबी रोज़दार बहुत पसंद करते हैं और इसके अलावा बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। एक तो यहाँ पर जो ख़ास करके आपने देखा होगा बुरहानपुर जलेबी सेंटर, इसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह मिल जाएगी आपको। ये बुरहानपुर का ही ख़ास ये है। दस्तरखान पे जब तक ये आती नहीं तो दस्तरखान का जो एक माहौल रहता है पूरी तरीके से वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो एक मिठास लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जलेबी बुरहानपुर की, ये मावे की जलेबी है, ये कहीं नहीं मिलती, सिर्फ बुरहानपुर मिलती है। और बुरहानपुर की जगह से इन्होंने जहाँ दुकानें चालू करी हैं, भोपाल, इंदौर, आसपास, हैदराबाद, इधर सब दूर इन्हीं की दुकानें चालू हुई हैं। सब बाज़ार ज़्यादा कर तो बाज़ार से ही आते हैं, फ्रूट आ जाते हैं, बाज़ार से आ जाते हैं, नमकीन आ जाता है, समोसे कचौरी जो इनके यहाँ की फ़ेमस है, जलेबी खास करके मिठाई फ़ेमस है मदीना वालों की। और इनके यहाँ की ये जलेबी इतनी ज़्यादा है कि हाथ बाहर पैक होके जाती है यहाँ से। और अल्लाह का शुक्र है कि इसकी वजह से बुरहानपुर का नाम रोशन हुआ है। मैं रोज़ यहाँ पे मेरे को जलेबी लेने आना पड़ता है करीम भाई के यहाँ। हारून भाई के यहाँ से दही बड़े में फेमस है। और भी जगह से हमारे एरिया समोसे तलन ज़्यादा चलता है यहाँ पर। शरमाल इतनी ज़रूरी रहती है सर, जो रोटी वोटी हमारा वगैरह नहीं रहती है तो जो शरमाल लेती है वो रेडी रहती है हमेशा के लिए। इसलिए हमें ये शरमाल की ज़रूरत रहती है, दूध से चाय से हम इसको खा लेते हैं। रोटी नहीं रहने की वजह से मतलब टाइम नहीं रहता है ऐसा, तो शरमाल हमारे पास रेडी रहती है, हम उसको जस्ट निकालते हो खा लेते हैं जल्दी, दूध से चाय से। माह रमज़ान में बुरहानपुर में दस्तरखान को सजाने और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की भी कोशिश होती है। और ये कोशिश इस बात के लिए होती है कि उनके दस्तरखान पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान आएँ। यही वजह है कि ख़वातीन घरों में इफ्तार की तैयारियां करती हैं और मर्द बाज़ार से मुख्तलिफ़ अक़साम की अशिया लेकर जाते हैं और दस्तरखान को सजाते हैं। बुरहानपुर में माह रमज़ान में ख़वातीन आम तौर पर ज़ोहर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारियां शुरू कर देती हैं। घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइश होती है। माह रमज़ान में बुरहानपुर के दस्तरखान वसत इख्तियार कर लेते हैं। इस वक्त बुरहानपुर में हम मौजूद हैं, न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। यहाँ पर इफ्तार की तैयारी हो रही है, कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि बुरहानपुर में किस तरह के दस्तरखान तैयार किया जाता है, दस्तरखान की रहनुमा क्या क्या चीज़ें रहती हैं। आपका नाम? मोनिसा काजी। क्या तैयार कर रही हैं आप? अभी मैं शामी को फ्राई कर रही हूँ। कितने बजे तैयारी शुरू कर देती हैं? 1 आवर पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी कर लिया। तो आमतौर पर दस्तरखान पे क्या क्या रहता है? फ्रूट्स रहते हैं और थोड़ा बहुत फ्राई रहता है, शरबत तो मस्ट है और डेली न्यू कुछ बनाते ही रहते हैं।
डेली कुछ ना कुछ बनता रहता है यहाँ पर, जो आपसे जानते हैं जो है ख़वातीन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। उस जिम्मेदारियों की जब बात करें तो घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और फिर आपको दस्तरखान को भी तैयार करना है, तो कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज तो हो जाता है, मतलब रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा रहता है लेकिन हो जाता है, और खुशी रहती है, मतलब फैमिली के लिए बनाना और बच्चों की फरमाइशों पर बनाना अच्छा लगता है। तो क्या क्या बना लेती हैं? जैसे पैटीज हैं, समोसा है, रगड़ा है, जूसेस वगैरह बनाते हैं, और ज़्यादा अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो मैं ज़्यादा मिल्क शेक वगैरह, और बाहर का तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, फ्राई घर का ही मुझे अच्छा लगता है बनाना। तो तमाम चीज़ें जो है घर की दस्तरखान पर रहती हैं, कुछ बाहर से भी आती हैं? फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, और फ्राई तो घर में ही, बाहर का बिल्कुल नहीं। तो दस्तरखान पे जो है ये कहा जाता है कि बुरहानपुर के दस्तरखान पे जब तक मावा जलेबी ना हो तब तक वो अधूरा रहता है, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ और चीज़ें तैयार कर रखी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? जी, ये शामी है, समोसा है, रगड़ा है, और जैसे बच्चों की जैसी फरमाइश रहती है उसके अकॉर्डिंग मैं बनवाती हूँ। तो इससे आप फिर इबादत के लिए वक्त कैसे निकलता है? निकल जाता है हो जाता है, मतलब हेल्प करते हैं ना सब एक दूसरे के घर में, तो हो जाता है। इधर नाज़रीन आपने देखा कि जो है घर पर ख़वातीन की अपनी शेड्यूल होते हैं, अपनी तैयारियां होती हैं, और तमाम लोगों की जितने भी लोग घर में हैं सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, उनका ख्याल भी रखना, दस्तरखान की जो चीज़ें हैं उसका भी ख्याल रखना, अपनी इबादत का ख्याल रखना, यहाँ के लोगों के ख़ास दस्तूर में शामिल है। बुरहानपुर में घरों में दस्तरखान वसी करने के साथ मसाजिद में भी इफ्तार भेजने की रिवायत है। बुरहानपुर में मसाजिद में इफ्तार भेजने का भी एहतमाम किया जाता है। आम दिनों में यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी का सबूत तो देते ही रहते हैं, लेकिन जब माह रमज़ान के अय्याम आते हैं तो उनके दस्तरखान और कुशादगी अख्तियार कर लेते हैं। रमज़ान के महीने में आप बुरहानपुर के जिस घर में भी जाइए, आपको दस्तरखान पर मुख्तलिफ अक़साम की अशिया के साथ खिचड़ी, शीर माल ज़रूर मिलेगा। माह रमज़ान में माहिरीन तिब जहाँ रोज़ेदारों को फ्रूट खाने और तली हुई चीज़ों से दूर रहने का मशवरा देते हैं, वहीं मुलाजमत करने वाली ख़वातीन के भी अपने शेड्यूल होते हैं। रोज़ेदार को चाहिए कि सवेरे जब हम सहरी करते हैं तो खाना अच्छे से लें, इसके अंदर अपने खाने में दही को शामिल करें, फ्रूट्स भी खाएं, सवेरे केला भी लें, कोई एक दो फ्रूट्स भी लेने की कोशिश करें, ना कि खूब सारा तीखा खाना खाना है। तीखे खाना खाने से बच्चे रोटी सब्जी खाना खाए, पानी खूब सारा पिए। इस तरह से अपन रोज़ा दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये जो महीना है बहुत मुबारक महीना है, आपको सबको मुबारकबाद दूंगी इस महीने की। इस महीने में जो भी हम लेडीज़ करती है, अपने घर को देखते हैं सब, उसके बाद रोज़े की तैयारी करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लीजिए आप लोग, पानी का इंटेक ज़्यादा लीजिए, और चटपटी चीज़ों से दूर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहिए, अपने बच्चों को और अपने घर को देखिए। मैंने पिछले साल भी रोज़े रखी थी, ये साल भी रखूँगी, जैसे बड़ी होते जाओगी रोज़े बढ़ाते जाओगी। हमारे यहाँ के दस्तरखान में ये खूबी है कि यहाँ पर शीर माल और ये खीर रहती है, और दूसरी चीज़ें भी रहती है, लेकिन ख़ास बुरहानपुर के अंदर जो शीरमाल है वो यहाँ का स्पेशल है। माह रमज़ान में हमें सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन करना होता है, जैसे लाइक स्टडी चल रही होती है लेकिन साथ में हमें इबादत भी करनी होती है, उस तरफ भी ध्यान देना होता है, और साथ में हमारी अम्मी को भी हेल्प करनी होती है किचन में, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट करना ही है तो कर लेते हैं। मेरा नाम सारा काजी है और मैं 2nd क्लास में हूँ। कितने रोज़े रखे हैं आपने? 5। आगे भी रखेंगे रोज़े? जी। कैसा लगता है रोज़ा रखकर? बहुत अच्छा। पिछले साल जब रमज़ान आए थे हमारे तो पूरे रोज़े हुए थे, उस वक्त कोरोना का वक्त था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और इस साल सब खुला है, दुकानें खुली है, बाज़ार खुला है, तो हम बहुत मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम बहुत। और इस रमज़ान के महीने का हमें बहुत इंतज़ार भी होता है, क्योंकि इस रमज़ान के महीने में हमें बहुत इबादत करने का मौका मिलता है। रमज़ान में बुरहानपुर के शब रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। शहरी में बुरहानपुर में दूध के साथ फ़ैनी खाने की रिवायत है। आपको हर घर के दस्तरखान पर दूध, शीरमाल और फ़ैनी ज़रूर मिलेगी। इसके पीछे यहाँ के लोगों के अपने जवाज़ हैं, और उनका मानना है कि दूध और फ़ैनी के खाने से दिन आसानी से गुजरता है और तबीयत पर किसी किस्म का बोझ नहीं होता। जब घर के बड़े रोज़ा रख रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चों पर इसका असर न पड़े। वो बच्चे जिन पर अभी रोज़ा फ़र्ज़ भी नहीं हुआ है,
वो भी ज़ौक़ व शौक़ के साथ रोज़ा रखते हैं और एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करते हैं। बुरहानपुर के रोज़े तो क्या, बुरहानपुर में जो रमज़ान चालू होते हैं तो रमज़ान आते ही यहाँ पे रौनक, ऐसी रौनक सी आ जाती है जैसे बुरहानपुर में। और जितने भी लोग जो यहाँ से रोज़गार के सिलसिले में बाहर जाते तो वो चाहते कि हमारे रमज़ान बुरहानपुर में गुजरे। और बुरहानपुर के दस्तरखान की तो बात क्या है कि ये नवाबी शहर है, यहाँ तो वैसे ही खाने पीने के लोग जो है बहुत ही शौकीन है और तरह तरह के फ्रूट तो रहते ही हैं और तरह तरह के तलनों का और इसका एहतमाम किया जाता है। पिछली बार भी हमने पूरे रखे थे, इस बार भी इंशाल्लाह पूरे रखेंगे। कैसा लगता है रोज़ा रखते हैं? रोज़ा रख के बहुत अच्छा लगता है, हमारी पढ़ाई भी होती है और अल्लाह भी बहुत खुश होता है रोज़ा। बुरहानपुर रिवायतों का शहर है। टेक्नोलॉजी के दौर में यहाँ अब भी सहरी के वक्त जगाने की रिवायत बरकरार है। शहर के मोहल्लों में नौजवानों की टोली नाते पाक पढ़ते हुए सहर के वक्त रोज़ादारों को बेदार करती है, तो फ़कीर अपने अंदाज में रोज़ादारों को सहर के वक्त जगाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ के लोगों को भी इन सहरी जगाने वालों का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। हमारी टीम ये चाहती है कि हर रोज़ादार उठे और अपनी नींद को बेदार करके अल्लाह को याद करे, अल्लाह के लिए रोज़ा रखे, सहरी करे। सहरी करना सुन्नत है और हम ये चाहते हैं कि किसी भी रोज़ादार का रोज़ा छूट ना जाए। इसलिए हम पूरे महल्ले के अंदर, शहर बुरहानपुर के अंदर महल्ले में जा जाकर सब रोज़ादारों को उठाते हैं। ये हमें एक दिली खुशी मिलती है और हम ये चाहते हैं किसी भी रोज़ादार का रोज़ा ना छूटे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ख़ास सहाबी थे, सबसे पहले मुअज़्ज़िन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा था कि आप सहरी के लिए लोगों को जागरूक करें और बेदार करें। तो उसी को देखते हुए, उनकी पैरवी करते हुए हमने ये सोचा है, 5 साल से लगभग हमारी पूरी टीम उनके नक्श कदम पर चलते हुए सहरी वालों को उठाती है और रोज़दारों की खिदमत करती है। ये मौका हमारी टीम को अल्लाह ताला ने शर्फ़ हासिल किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी और मुसरत का मौका है। आजकल तो बहुत ही टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कोई मोबाइल पे अपना अलार्म लगा ले रहा है, कोई टीवी पे कर ले रहा है, ऐसे अलग अलग किस्म से उन्होंने अपना वो कर लिया। लेकिन हमारे बुरहानपुर में आज भी वो रिवायत बाकी है कि कुछ बच्चे नात पढ़ते हैं और वो सबको जगाते हैं। कुछ औरतें हैं जो सदाएं लगाती हैं, कुछ फ़कीर हैं जो कहलाते हैं फ़कीर, वो अपनी अलग अलग सदाएं लगाते हैं। सैकड़ों किस्म की सदाएं हैं और उन सदाओं से वो लोगों को अब इफ्तार के लिए, सहरी के लिए उठाते हैं। बुरहानपुर में इकबाल चौक, गांधी चौक, रोशन चौक, आज़ाद नगर चौराहा और सुभाष चौक वो बाज़ार हैं जहां माह रमज़ान में इफ्तार और सहर के वक्त रोज़ादारों की ऐसी भीड़ होती है कि रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। इन बाज़ारों में न सिर्फ इफ्तार के वक्त बल्कि सहर के वक्त भी खूब भीड़ होती है। दुकानदार और होटल के मालिक रोज़ादारों की इफ्तार और सहर के लिए ख़ास एहतमाम करते हैं। रोज़ादारों के शौक़ को देखते हुए दुकानदार रमज़ान के 15 दिन पहले से ही बेकरियों में शीर माल बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रमज़ान में बुरहानपुर में नान और शीर माल का बड़ा कारोबार होता है। ये नान और शीर माल सिर्फ बुरहानपुर में ही इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, बल्कि महाराष्ट्र के बाज़ इलाकों में भी इसकी सप्लाई होती है। सर यूँ तो हम 12 महीने व्यापार हमारा बेकरी का ही है और इस महीने ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक में हम स्पेशल नान बनाते हैं। रोज़दारों की खिदमत भी हो जाती है और हमारा व्यापार भी हो जाता है और ये नान स्पेशल रमज़ान महीने में ही बनता है। बस इसमें सर खास ये रहता है कि सहरी के टाइम पे जो वक्त की जो रोटी वगैरह बनाने में जो वक्त लगता है ये रेडी मेड मतलब रहता है और सहरी के लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहता है और जल्दी सहरी हो जाती है इससे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं आपके शहर बुरहानपुर में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि बुरहानपुर में वो कौन कौन से ख़ास बाज़ार हैं जहाँ पर माह रमज़ान में ख़ास रौनक रहती है। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है।
नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में बुरहानपुर में वो कौन कौन से ख़ास बाज़ार हैं जहाँ पर ख़ास रौनक रहती है। आइए आपको भी लिए चलते हैं। माह रमज़ान की बात हो और ईद की तैयारियों की बात न की जाए, ये कैसे हो सकता है। रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। बुरहानपुर के दुकानदारों को ईद के बाज़ार का साल भर इंतज़ार रहता है। बुरहानपुर में ईद के लिए कुछ ख़ास बाज़ार सजकर तैयार हैं। इनमें चौक बाज़ार, औलिया मार्केट, सुभाष चौक, खानखा मार्केट और कमल टाकीज़ चौराहा के नाम काबिल ज़िक्र हैं। कहने को महंगाई है, लेकिन बहुत से दुकानदारों को इस महंगाई के बावजूद अच्छे कारोबार की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर दुकानदारों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सामान लाकर अपनी दुकानों को सजाया है, ताकि ख़रीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर ख़रीदे हुए वापस न जा सके। बाहर से कपड़े आते हैं और अच्छे कपड़े लाते हैं, अच्छे ही कपड़े आते हैं मार्केट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के लॉकडाउन के बाद में रमज़ान की बरकत है कि इस साल पूरा सब खुला है। ये अभी तो इस टाइप के कपड़े ज़्यादा चल रहे हैं। जरकन के सफ़ेद डायमंड का काम आ रहा है, जरकन का एम्ब्रॉयडरी का काम आ रहा है, जरी का काम आ रहा है। ये सब ज़्यादा सूरत का और अहमदाबाद का माल चलता है यहाँ पे। ग्राहकी को देखते हुए हम लोग ने मतलब इन्हें अभी जो डिमांड है ग्राहकों की, जॉर्जेट वर्क वाला है, चिकन पे मतलब सीक्वेंस वाले है, मतलब ये सब हमने अभी ख़रीदी करके सूरत से लेके आए हैं। और करश में भी चल रहे हैं माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छा। मतलब ईद के लिए तो बच्चों के लिए कपड़े हैं और फिर अपने लिए है, परिवार के लिए, सबके लिए है। तो आप इस बार क्या पहनेंगे? हम तो जॉर्जेट पहनेंगे, वर्क वाला जॉर्जेट आया है और ये क्रश में भी आए हैं, प्लाजो वगैरह ये सब लिए। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमज़ान के आखिरी अशरे में बाज़ारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन बुरहानपुर में रमज़ान के पहले अशरे से ही ख़रीदारी शुरू हो जाती है। और जब माह रमज़ान का आखिरी अशरा आता है तो बाज़ारों की रौनक शबाब पर होती है और रोज़ादारों की बाज़ारों में इस कदर भीड़ होती है कि रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। बुरहानपुर में ईद के मौके पर ख़वातीन में सबसे ज़्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर सीप, मोती वर्क्स, जरी और जरदोजी से बने हुए कपड़ों की है, तो मर्दों में पाजामा और कुर्ता की डिमांड है। यहाँ के लोग ज़्यादातर कुर्ता और पाजामे को सिलवाकर पहनना पसंद करते हैं। कोरोना कहर और लॉकडाउन का मामला तो अब नहीं है, लेकिन मार्केट में लॉकडाउन के नाम से चूड़ियाँ ज़रूर आ गई हैं। दुकानदारों ने रमज़ान के 1 महीने पहले से ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमने फिरोजाबाद से मंगाई है चूड़ी और कुछ यहाँ से भी लेते हैं। हाँ, और अभी थोड़ा जरा कारोबार थोड़ा मद्दा चल रहा है अभी। तो कौन सी खास फरमाइश है चूड़ी में? अभी तो ये नई निकली है अभी, लॉकडाउन चूड़ी। अच्छा। हाँ, नया नाम निकला है लॉकडाउन। देखो, क्योंकि बुनकरों का शहर है और मजदूरी पर पूरा शहर डिपेंड करता है, तो इसके लिए क्या है कि अब रोज़ा तो सभी को रखना ज़रूरी है, वो फ़र्ज़ है। तो यहाँ तकरीबन 80% ऐसे जो बुनकर हजरात हैं जो रोज़ा रखते हुए लूम चलाते हैं, क्योंकि अगर लूम नहीं चलाएंगे तो घर का, परिवार का जो खर्च नहीं निकल पाएगा। और जहाँ तक इसकी मजदूरी की बात है तो फ़िलहाल अभी यहाँ मारवाड़ी के अधीन सभी काम कर रहे हैं, उनके मातहत सब काम कर रहे हैं। जहाँ तक अभी खुद का कारोबार बुरहानपुर में ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। बस वो अल्लाह ही सब्र देता है और अल्लाह बर्दाश्त देता है इस चीज़ की। और जब हम पहले रोज़े से रखना शुरू करते और हमने 10 रोज़े रख लिए तो फिर कोई कीमत में रोज़ा छूटता नहीं है। फिर कितनी भी कोशिश करो तो रोज़ा बिल्कुल रखना ही है। इस शहर में हज़ारों की तादाद में पावर लूम मौजूद हैं, लेकिन बुनकरों की खस्ता हाली जग जाहिर है। एक ज़माना था जब बुरहानपुर के बुनकरों के बनाए हुए कपड़े इंटरनेशनल मार्केट में मानचेस्टर के बराबर रखे जाते थे, लेकिन आज इसी बुरहानपुर में हफ्ते भर की मजदूरी के बाद भी 1000 रुपये नहीं मिल पाते हैं। फिर भी माह रमज़ान में सभी को ईद की तैयारियां करना है, तो ये कैसे मुमकिन है कि कुछ ख़ास तैयारी ना की जाए। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये भला कैसे हो सकता है। इत्र फरोशों ने जहां मुल्क व बैरून से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है, वहीं बाजार में मुख्तलिफ अक़साम की टोपियों की भी भरमार है। इबादत में हमें सुन्नत है, इसको इत्र लगाना जो है सुन्नत है। तो इस बार कौन सा इत्र पसंद किया आपने? ये खस का चल रहा है ज़्यादा गर्मी के हिसाब से, ठंडी खुशबू के लिए। तो ईद के लिए क्या खास रहेगा? ये खसी रहेगा ईद के लिए। इत्र है, टोपियाँ है, रुमाल है। को देखते हुए कैसे क्या तैयारी की, क्या क्या सामान? तैयारी तो शुरू से कर लेते हम लोग।
क्या क्या बताओ तैयारी? बड़ी रात पे से तैयारी कर लेते, सब पूरा इंतजाम करना पड़ता, हमको माल वाल भरना पड़ता। नाज़रीन, बुरहानपुर से माह रमज़ान के शब रोज़ पे मबनी न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक यहीं पर ख़त्म होता है। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला आपसे रुखसत होने का। कल इंशाअल्लाह किसी और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया, आई नूरानी रातें, रमजान